गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 12th में आपको केमिस्ट्री में ठोस अवस्था वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, जिसमें आप जो परमाणुओं की संख्या के आधार पर या यूनिट सेल में वो कितने भाग, उनका कितना भाग होता है, कितना भाग घेरते हैं, उसके आधार पर, परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसको हम समझेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, एक्स और वाई तत्वों से बना कंपाउंड कोई यौगिक घनीय क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। बाई परमाणु घन के कोनों पर, जो बाई परमाणु है कहाँ है, घन के कोनों पर। एक्स परमाणु घन के एकांतर फलकों पर प्रेजेंट है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र क्या होगा समझते हैं। जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो बाई परमाणु, जो बाई परमाणु है वो घन के कोनों पर है। कहाँ पर है? घन के कोनों पर दे रखा है। तब बाई परमाणु द्वारा योगदान कितना हो जाएगा? जो हमें पता है कोनों पर जो योगदान होता है वो 1/8 होता है। और कितने कोने पर? 8 कोनों पर 8 कण उपस्थित होते हैं। तो 8 गुणा 1/8 बराबर 1 हो गया। तो कितनी संख्या आ गई? 1 आ गई। ऐसा ही एक्स एटम, जो एक्स परमाणु है वो एकांतर फलकों पर उपस्थित है। तब एक्स एटम द्वारा योगदान कितना हो जाएगा? अब जो फलक हैं, एकांतर फलक हैं, तो उनका योगदान कितना होता है? 1/2। और कितनी संख्या है इनकी? 2 हो जाती है, क्योंकि विपरीत होंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 1। तो इस प्रकार इन दोनों का जो रेशियो सूत्र आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एक्स वाई। क्या आ जाएगा? एक्स वाई, क्योंकि संख्या कितनी है इसकी? एक्स, और इसकी कितनी है? 1, और वाई की भी कितनी है? 1। तो फॉर्मूला निकल कर आ गया हमारा एक्स वाई। अगला क्वेश्चन है, 3 तत्व पी क्यू आर घनीय एकक कोष्ठका में यूनिट सेल में क्रिस्टलीकृत होते हैं। पी एटम, पी जो एटम है वो कोनों पर, क्यू घनीय के केंद्र पर, आर घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो। तो कंपाउंड यौगिक का सूत्र बताइए। कैसे निकालेंगे? पहले लिख लेते हैं। पी एटम कोनों पर है, तो पी एटम द्वारा योगदान कितना हो जाएगा? कोनों पर 8 कण है, योगदान 1/8 होता है। कितने कण आ गए? 1 आ गया। ऐसे ही क्यू एटम केंद्र पर है, तो क्यू एटम द्वारा योगदान कितना हो जाएगा? भाई सेंटर पर है तो योगदान कितना होगा? 1 होगा। आर एटम फलक के केंद्र पर है, तब आर एटम द्वारा योगदान कितना हो जाएगा? 1/2। 6 फलक हैं हमारे, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6। कितना हो जाएगा? भाग कितने गिर रहे हैं? 1/2। और फलक कितने हैं हमारे? क्या लिखवा है? घन के प्रत्येक फलक के केंद्र। और कितने हैं? फलक 6 हैं, तो केंद्र भी 6 हैं, तो 1 कट जाएगा 3। तो कोनों पर भाग संख्या कितनी आई? 1। योगदान कितना आया? पी एटम द्वारा योगदान 1, संख्या कितनी आई? 1। और क्यू एटम द्वारा 1, और आर एटम द्वारा 3। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? PQR3। क्या बन गया? PQR3। तो फॉर्मूला हमारे पास आया PQR3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, CaF2 क्रिस्टल में Ca++ आयन फलक केंद्रित FCC क्रम में व्यवस्थित है। कोई समस्या नहीं। यूनिट सेल में F आयन, फ्लोरीन के आयन की संख्या ज्ञात करनी है। इस पर एक चार्ज है नेगेटिव का, ठीक है, F, ठीक है, ऋण आयन है इस पर, कोई समस्या नहीं। तो प्रति यूनिट सेल में CF2 क्रिस्टल में Ca+ आयन की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, सबसे पहले अब क्या कह रहा है? फलक केंद्रित है। अब फलक केंद्रित का मतलब क्या होगा कि 8 कोनों पर तो होंगे, साथ साथ फलक के केंद्र पर भी होंगे। तो 8 कोनों पर है तो 8, और कितना भाग घेरते हैं? 1/8। अब फलक का कितना भाग, अंश योगदान कितना होता है? 1/2। कितने फलक हैं केंद्र पर? फलक कितने हैं? 6। तो केंद्र हमारे 6 हो जाएंगे। तो क्या हो गया? 6 हो जाएंगे। तो कितने निकल के आए? तो ये भाग कितना हो जाएगा? 1, और ये 2 3 6। तो संख्या कितनी आई? आयन की संख्या कितनी आ गई? 4। कितनी आ गई? 4, क्योंकि हमने FCC की बात करी है। जब मैंने आपको यूनिट सेल के बारे में पढ़ाया था तो FCC के बारे में भी पढ़ाया था। इसमें क्या होता है? जो कण होते हैं वो 8 कोनों पर होते हैं, तो 1/8 भाग घेर रहे हैं, अंश घेर रहे हैं। तो इसमें कणों की संख्या 1। सेंटर वाले में कितनी आ जाएगी? हमारे सेंटर वाले में कितनी आ जाएगी? FCC वाले सेंटर वाले में 6 हो जाएंगे। तो हमारे पास भाग कितना घेरेंगे? 1/2। तो कितना हो जाएगा? कण 3। तो 3 और 1 4। तो यहां से क्या आएगा? CF2 क्रिस्टल में F नेगेटिव आयन की संख्या कितनी हो जाएगी?
यहाँ से देखो भाई F कितने हैं फ्लोरीन, 2 हैं, तो कितनी हो जाएगी 4 गुणा 2, कितनी हो जाएगी 8, तो कितनी संख्या हो जाएगी 8 संख्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं कि अगला क्वेश्चन, NaCl क्रिस्टल में क्लोरीन आयन FCC क्रम में व्यवस्थित है, यूनिट सेल में क्लोरीन आयन की संख्या ज्ञात करनी है। कितनी, कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखो FCC का मतलब क्या हो गया 8 कोनों पर और उसके सेंटर पॉइंट पर FCC का, तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 1/8 और कितना है इसका भाग सेंटर वाले का FCC में कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 6, तो 2 3 6, तो 3, ये कितना आ गया 1, ये भाग कितना 1 और ये कितना है 3, 3 और 1 4, कितना हो गया 3 और 1 4 हो गया। अब क्या कह रहा है कि Cl नेगेटिव आयन की, तो यहाँ NaCl जो हमारा NaCl में कितने हैं संख्या 1 है, परमाणु संख्या कितनी है 1, तो हमारे पास 4 गुणा 1, तो कितनी हो जाएगी संख्या इसकी, तो इसकी संख्या भी 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और कोई समस्या है तो फोन के माध्यम से पूछ लेंगे। फिर मैं आपको बता देता हूं कि यूनिट सेल के लिए कोनों पर स्थित प्रत्येक कण का जो भाग होता है वो 1/8 होता है। यूनिट सेल के लिए फलक पर स्थित, फेस पर स्थित किसी कण का जो अंश या भाग होता है वो 1/2 होता है। यूनिट सेल में केंद्र पर स्थित कण का जो योगदान होता है वो 1 होता है, तथा यूनिट सेल के लिए किनारे पर स्थित जो कण का योगदान होता है वो 1/4 होता है। तो इस प्रकार हम किसी के परमाणुओं की आयन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और कोई समस्या है तो फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लेंगे।